हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि सिविल में वो कौन कौन सी नेगेटिव एंट्री है जो लोन लेते वक्त आपको रोकती है या लोन आपका हो जाता है रिजेक्ट। मतलब कोई भी आप छोटा मोटा चीज़ फाइनेंस कराने जाते हैं, वो आपके सिर्फ सिविल के वजह से हो जाता है रिजेक्ट। तो वो कौन कौन सी एंट्री है वो आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी मैंने सिविल से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाए हैं पास्ट में, तो उसमें सारे के सारे मैंने प्रूफ के साथ दिखाए कि कैसे मैंने सेटलमेंट कराया या कैसे जो है आपके सिविल में ओवर ड्यू दिखाता है, कैसे आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं सिविल में। तो सारे के सारे वीडियोस मैंने जो बनाए थे वो प्रूफ के साथ आपको बताया था। तो ये भी वीडियो जो है मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी नेगेटिव एंट्री है जो लोन लेते वक्त आपको रोकती है, आपका जो है लोन हो जाता है रिजेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर दो बातें हैं। अगर आप कोई पर्सनल लोन अप्लाई करने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सिविल ही जो है आपका मेन फैक्टर होता है कि सिविल की वजह से आपका लोन रिजेक्ट होता है। अगर आपका सिविल ठीक भी है लेकिन आपकी जो बाकी के जैसे फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी नहीं कर पा रहे, मतलब कि आपकी सैलरी उतनी नहीं है या बैंक में आपकी जो कंपनी लिस्टेड में नहीं है, तो उस केस में भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जहां पर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल के वजह से ही आपका लोन रिजेक्ट हो। अगर सिविल के वजह से रिजेक्ट होता है तो वो कौन कौन सी एंट्री है वो सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आपको मेरा सिविल दिखा रहा होगा 751। पहली नेगेटिव एंट्री की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब मान के चलिए कि आपकी एक जॉब लगी और आपने जो है फर्स्ट टाइम एक फ़ोन फाइनेंस कराया, किसी भी छोटे मोटे फाइनेंसर से कराया या बैंक से आपने जो है फ़ोन फाइनेंस करा लिया और आपने जो है उसका 1-2 महीने का पेमेंट समय से किया, लेकिन उसके बाद जो है आपने पेमेंट की नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, फ़ोन तो मेरे पास आ गया, मैंने पेमेंट नहीं की, क्या हो जाएगा। लेकिन आज से 2-3 साल के बाद मेरे को लोन की ज़रूरत पड़ गई, फ्यूचर में मेरे को लोन की ज़रूरत पड़ गई। अब मैं एक लोन लेने के लिए गया तो वहाँ पर मेरा लोन हो जाता है रिजेक्ट मेरे सिविल के वजह से। वो बोलते हैं कि सर आप पहले ओवरड्यू क्लियर करके आओ, तब जो है हम आपको लोन दे पाएंगे। अब समझते हैं कि जैसे मान के चलिए कि मैंने 50,000 का फ़ोन लिया और 10,000 रुपये दे के 40,000 रुपीज़ का ईएमआई बनवा लिया और उस ईएमआई को मैंने 1-2 महीने पे करके बाकी के पेमेंट की नहीं, मैं हो गया गायब। मैंने एड्रेस चेंज कर लिया, मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, अब बैंक जो है मेरे को ढूंढ रही है लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की। लेकिन 3 साल के बाद जब मैं लोन लेने जाता हूँ या 2 साल के बाद लोन लेने जाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा एक लोन अकाउंट नंबर है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अमाउंट ओवरड्यू जीरो। तो यहाँ पर जीरो के बदले जो भी आपने पेमेंट नहीं किए वो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। और जब बैंक में लोन अप्लाई करने जाएंगे तो बैंक बोलेगा सर ओवरड्यू क्लियर करके आइए, तभी आपको लोन यहाँ से मिल पाएगा। फिर आप जाएंगे 2 साल पहले जो आपने गलती की थी उसको सुधारने। पहली गलती तो ये हुई कि जहां पर आपने पेमेंट नहीं की, एक छोटा सा फ़ोन फाइनेंस कराया और उसके वजह से आपका लोन हो गया रिजेक्ट, क्योंकि आपने पास्ट में उसका पेमेंट नहीं किया समय से। आपने बैंक को पूरे पैसे नहीं दिए और आपने कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस सब कुछ चेंज कर लिया, वो सिविल में चला जाएगा ओवरड्यू के तौर पे। और ओवरड्यू जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक लोन आपका रिजेक्ट होता ही रहेगा, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी लोन क्यों ना हो। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों सेटलमेंट का। अब मान के चलिए कि आपने जो है पास्ट में सेटलमेंट कराया, आपने एक पर्सनल लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया। आपको मैं प्रूफ ही दिखा देता हूँ, अपना ही प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा एसबीआई का कार्ड था और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 48,000 का क्रेडिट लिमिट है और यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे कि राइट ऑफ सेटल्ड। तो ये मैंने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था 2017 में। तो ये एक नेगेटिव एंट्री होती है कि जहां पर आपने बैंक को कुछ महीने तक पेमेंट की और उसके बाद बैंक के पास आपने हाथ खड़े कर दिया कि मैं पैसे नहीं पे कर सकता, आपके जो भी 2 लाख रुपए है उसका कुछ सेटलमेंट करा दीजिए, 50,000 रुपये मैं दे सकता हूँ, 60,000 रुपये दे के आपने उसका सेटलमेंट करा लिया। तो सेटलमेंट एक ऐसी एंट्री है जहां पर बहुत ही रेयर केस में फिर आपको कोई लोन देता ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने इस क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया तो उस केस में यहाँ पर मेरे सिविल में एंट्री चले गई कि मैंने इस क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया। उसके बाद तो मेरे को 2 साल तक तो लोन कोई मिला ही नहीं। तो दूसरी एंट्री हो गई आपकी सेटलमेंट की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सेटलमेंट एक तरीके से 3 साल हो चुके हैं इस बात को, फिर भी बैंक आज मेरे से पूछती है कि सर आपके सिविल में जो है नेगेटिव एंट्री दिखा रही है, क्या हुआ था या जो भी है। लेकिन ये हो गया आपका दूसरी गलती या दूसरा पॉइंट जहां पर आपका सिविल से रिलेटेड से मतलब आपका लोन हो जाता है रिजेक्ट। एक तो हो गया सेटलमेंट का। अब मान के चले कि आपने जो है 1 तारीख को आपकी पेमेंट जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 1 तारीख को पेमेंट जानी चाहिए, लेकिन अब हर महीने जो है
4-5 दिन का डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं, लेकिन पेमेंट आप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पे। लेकिन जब बैंक आपका सिविल स्कोर देखेगी या सिविल रिपोर्ट देखेगी, तो वहाँ पर ये दिखाएगा कि आपने कितने दिन डिले किया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 दिन का डिले है, 33 दिन का डिले है, 63 डेज़ का। मतलब जितने दिन आप डिले करते जाएँगे, वो सिविल रिपोर्ट पे जो है आपकी एंट्री बनती चली जाएगी। तो आप जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक देखेगा कि आपने तो जो भी पेमेंट किए वो समय से नहीं किए। कहीं पर 2 दिन का डिले है, कहीं पर 3 दिन का डिले है, कहीं पर 10 दिन का डिले है। तो वो जितने आप डिले करते जाते हैं, वो आपके सिविल में रिपोर्ट होती जाती है और आप ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो पेमेंट कर ही रहा हूँ, लेकिन पेमेंट आप समय से नहीं कर रहे हैं। वो एंट्री जो है बैंक अपने हिसाब से सिविल को देते रहेगी, चाहे आप 10 दिन का डिले करें, चाहे वो 1 दिन का डिले करें, वो आपके सिविल में नेगेटिव एंट्री के तौर पे जाती रहेगी। और जितने दिन डिले करेंगे, फिर आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक बोलेगा कि ये कस्टमर तो है, इसके पास्ट का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये समय से पेमेंट कर नहीं रहा है, तो उस केस में भी जो है आपका लोन हो सकता है रिजेक्ट। ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप दोस्तों मान के चलिए कि आपने क्या किया कि 2-3 महीने तक पेमेंट की नहीं, आप 3 महीने 4 महीने गायब हो गए, फिर आप चौथे महीने आते हैं कि चलो मैं पेमेंट कर देता हूँ इसका। तो उस केस में क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो राइट ऑफ सेटल स्टेटस आपको दिखा रहा है, उसके जस्ट नीचे राइट ऑफ अमाउंट आपको दिख रहा होगा। राइट ऑफ अमाउंट का मतलब ये कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए कि आपने 3 महीने तक पेमेंट नहीं की, एनपी हो गया आपका अकाउंट, आपने जो है 3 महीने तक बैंक को शक्ल ही नहीं दिखाई या 3 महीने तक बैंक का जो है फ़ोन तक रिसीव नहीं किया, तो उस केस में जो आपका अमाउंट होता है जो आपने पे नहीं किया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा राइट ऑफ अमाउंट पे, टोटल यहाँ पर लिख के आ जाता है। वो पहले मेरा भी यहाँ पर लिख के आया था, लेकिन वो अभी जो है हटा दिया है, मैंने पेमेंट कर दी थी। तो यहाँ पर वो अमाउंट लिख के आ जाएगा। और जब लोन के लिए आप अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे वो दिखाएगा बैंक को कि इतना इसने पेमेंट नहीं किया है, तो वो हो जाएगा लोन रिजेक्ट। पांचवा मेन कारण है कि मान के चलिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसका सिर्फ आप जो है मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं। 1-2 मिनिमम ड्यू पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका आप लोन जिंदगी में मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप कंटिन्यू वही कर रहे जा रहे हैं, हर 6 महीने साल भर हो चुके हैं, आप उसको जो है मिनिमम ड्यू पे करते जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो आपका सिविल स्कोर जो है वो कम कर देगा। आपका यहाँ पर तो दिखाएगा कि हाँ आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो सिविल स्कोर होता है वो आपका जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये सारे जो फैक्टर हैं जो आपको लोन लेने में प्रॉब्लम करते हैं, मतलब कि जहाँ पर आपकी छोटी सी छोटी गलती के कारण जो है बैंक लोन लेते वक्त, मतलब बैंक लोन देते वक्त जो है आपका सिविल देखता है। और ये जो छोटी मोटी एंट्री होती है, जैसे मान के चलिए कि आपने पेमेंट ही नहीं की या सेटलमेंट करा लिया या आप मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं मतलब काफ़ी दिनों से, और पेमेंट जो है वो समय से नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो आपको लोन देते वक्त बैंक चेक करती है। अगर इसमें से कोई भी एंट्री दिखती है पास्ट 6 मंथ में या पास्ट कितने भी साल पहले भी, 3 साल पहले या 2 साल पहले आपने सेटलमेंट कराया है या 3 साल पहले आपने पेमेंट की नहीं है बैंक को, अगर वो रिपोर्ट दिखती है तो उस केस में बैंक आपका लोन अच्छे से अच्छा लोन जो है रिजेक्ट कर देती है। आपको जो मैंने सेटलमेंट वाला दिखाया था कि जब मैंने सेटलमेंट कराया था, तो सेटलमेंट केस ऐसा होता है कि जहाँ पर बैंक तो लोन देने का सोचती नहीं है, खासकर अनसिक्योर्ड लोन जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए या पर्सनल लोन हो गए, तो बैंक आपको देगी नहीं, या छोटा मोटा कोई फाइनेंस हो गया, क्योंकि मेरे को भी नहीं मिला था 3 साल तक तो, या 2 साल तक तो मेरे को तो लोन ही नहीं मिला किसी भी तरीके का। फिर मैंने एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिया, उसके बाद मैंने सिविल अपना धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया, उसमें भी मेरे को 2 साल टोटल लग गए। और अभी आज के डेट में अगर आप मेरा सिविल देखेंगे सेटलमेंट कराने के बाद भी, तो मैंने आपको दिखाया कि 751 मेरा सिविल स्कोर है, जो मैंने 3 साल में अपना स्कोर बनाया है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि ये नेगेटिव एंट्री जो छोटी मोटी होती है, आप ऐसा गलती ना करते हुए पेमेंट समय से कीजिए, तो सिविल के आपको कोई भी लोन देने से नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।